हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है, तो ये वैसे अगर आप इसमें उलझ गए ना, अगर आपका स्टार्टिंग में बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ, तब दोस्तों इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आप मतलब उलझे ही रहोगे। और वैसे भी ये इसका थोड़ा बहुत हिंट हम क्लास 11 से उठाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक एकदम ऐसे कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो और एकदम जो भी मैं बोलूँ सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैं कुछ इस टाइप से आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 11 में आपने ज़्यादा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो उसकी टेंशन नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज कराते हुए चलूँगा। ठीक है, तो आज का अपना ये थ्योरी का लेक्चर कैसा है देखो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट को हम बोलते हैं स्पर्श रेखा हिंदी में, और जो नॉर्मल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या है, अभिलंब। इनका मतलब क्या है, ये नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। पहले एक सीधी सी बात समझ लो कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे कोई भी ग्राफ है, एक सर्कल ले लो या कोई पैराबोला ले लो। ठीक है, तो इनके लिए एक लाइन होती है, टेंजेंट क्या होती है कि लाइन होती है जो कि इन सभी ग्राफ्स को टच करके जाती है। ठीक है, टच करके गुजरती है, स्पर्श करके गुजरती है। जैसे ये लाइन इस सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। ये पैराबोला है तो इसके लिए ये होगी टेंजेंट जो इसको टच करके गुजरे, यहाँ पर ऐसे पॉइंट, ये जहाँ पे ये टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु। अभी अभिलंब क्या होता है, तो देखो अभिलंब क्या होता है कि ये मतलब नॉर्मल क्या होता है, कोई सर्कल ले लो या फिर से कोई पैराबोला वगैरह ले लो इस टाइप से। ये जो नॉर्मल होता है वो किसी पॉइंट पर, समझ लो कि ये पॉइंट है और यहाँ पर समझ लो कि ये पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर जो नॉर्मल होता है वो कर्व को या फिर इस ग्राफ को कैसे कट करता है, पूरा कट करते हुए गुजरता है। प्लस जब ये ग्राफ को कट करती है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ठीक है, ये नॉर्मल एक ऐसी लाइन है जो कि जब कट करेगी ना ये नॉर्मल इस ग्राफ को, तब 90 डिग्री पर कट करेगी, 90 डिग्री पर। तो लाइन यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री के लिए वो जो लाइन होगी नॉर्मल जो होगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसा हो गया। यहाँ पर मतलब सभी ग्राफ से ये ज़रूरी नहीं है कि ये आगे जाके भी 90 डिग्री पे ही कट करे। तो आई होप ये चीज़ आप समझ पाए हैं। हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे हम अगर सारी बात इस पॉइंट पी के ऊपर करें, ठीक है, तो अगर इस नॉर्मल को मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, तो पॉइंट पी पर तीन काम हो रहे हैं। एक तो अपना ये जो ग्राफ है वो भी आके मिल रहा है, एक टेंजेंट भी है, और अगर नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल भी यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को, स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट को और नॉर्मल को एक ही डायग्राम में फिट करना चाहूँ, तो कुछ इस टाइप से हम बना सकते हैं, इस टाइप से कुछ हम सोच सकते हैं कि समझो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पॉइंट P पर ऐसे तो बन गई टेंजेंट, और इसके परपेंडिकुलर, ग्राफ के भी परपेंडिकुलर और टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर, ऐसे बन जाएगा अपना नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल, और ये क्या होगी, टेंजेंट। अच्छा, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बोल सकता हूँ, पॉइंट पी पर हो क्या रहा है, एट पॉइंट पी यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखोगे ना, तो थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, कुछ भी कैसा भी ग्राफ हो, ये ग्राफ और ये जो टेंजेंट है वो आपस में क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं। समझो एक बार, ये जो ग्राफ है ना रेड वाला, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे पहले ऐसे जा रहा था, ये ग्राफ रेड वाले पर बता रहा हूँ मैं ना, ये ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, फिर वापस ऐसे घूमने लग जाएगा ऐसे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट पी पर ये जो अपना ग्राफ है वो किसके पैरेलल हो गया, टेंजेंट के पैरेलल हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो टेंजेंट होती है वो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ग्राफ के ही पैरेलल हो जाती है। यहाँ पर इस पॉइंट पे अपना जो ग्राफ है और अपनी जो टेंजेंट है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। और इन्हीं के परपेंडिकुलर कौन निकलता है, नॉर्मल। तो 8 पॉइंट पे ये काम भी होता है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या फिर एक और चीज़ बोल सकते हैं हम, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू ग्राफ। तभी इसका नाम नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री पे होना। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ग्राफ, जो भी फंक्शन का ग्राफ होता है वो, और जो टेंजेंट होती है ना वो आपस में पैरेलल हो जाती है। तो आप बोल सकते हो कि उनकी जो स्लोप्स है वो बराबर हो जाती है। और जो नॉर्मल और ग्राफ ले लो या फिर नॉर्मल या टेंजेंट ले लो, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम क्लास 11 की कुछ चीज़ें मतलब रिवाइज कर लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं,
ताकि हमें क्लास 12 में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर जिन बच्चों ने क्लास 11 में जो स्ट्रेट लाइन वाला या जो भी कॉनिक सेक्शन वाला था ना वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो रिवीजन कर लेते हैं एक छोटा सा। तो रिवीजन में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की जो फॉर्म्स होती है ना, एक फॉर्म ये होती है y माइनस वाई नोट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, ठीक है। एक होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये कब कब हम यूज़ में लेते हैं, और भी कई सारी फॉर्म्स होती है, लेकिन यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप ये दो फॉर्म्स जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं पॉइंट। देखो यहाँ पे पॉइंट एक्स नोट वाई नोट और एक स्लोप एम, ये स्लोप है इसकी। अच्छा स्लोप को मैं एक बार बता देता हूँ, इससे पहले हम स्लोप समझ लेते हैं। स्लोप जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप क्या होता है, एक मतलब हिंदी में बोलो तो ढाल होती है कि आपको कितनी चढ़ाई या कितनी ढलान का सामना करना पड़ेगा। जैसे 2 पॉइंट है, अब ये स्लोप निकालने की प्रोसेस में बता देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर है x1 y1 और एक पॉइंट यहाँ पे x2 y2। तब आप स्लोप कैसे निकालोगे, ये जो m है वो हो जाएगा कितना, y में अंतर मतलब y2 माइनस y1 और नीचे आ जाएगा x में अंतर x2 माइनस x1, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। और अगर आपको ऐसा कोई लाइन है और यहाँ वाला एंगल मिल गया, कौन सा, ये x एक्सिस के साथ वाला, ठीक है, इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी फिर m बराबर टेन थीटा। तो ये जो स्लोप है ये निकालने के अपने पास में दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। तो वापस लाइन पर आते तो यहाँ पे जो m लिखा है ये स्लोप ही है। तो ये लाइन, इसका मतलब क्या है, आपको इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा होगा x नोट y नोट, ऐसे कोई लाइन है, इसके एक पॉइंट दे रखा है x नोट कोमा y नोट, ठीक है, और इसकी जो स्लोप है वो दे रखी है m। तो अगर आपको एक लाइन पर एक पॉइंट मिल जाता है x नोट y नोट, उसको x माइनस एक्स नोट और y माइनस वाई नोट रख देना, और उसकी स्लोप मिल जाती है तो जो x माइनस एक्स नोट है ना उसके बाहर m को रख देना, तो आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस, कोई लाइन ऐसे गुजर रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर अपना वो हो गया ओरिजिन ऐसे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस हो गया, ये x एंड ये y, ठीक है। तो ये जो m है ना ये तो होगी इसकी स्लोप, और जो c है ये होता है y इंटरसेप्ट, मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये क्या हो जाएगी, c हो जाएगी, ठीक है। यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0, c हो जाएगा। तो छोटी सी बात थी, आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, और स्लोप कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर अब एक और तरीका आ जाएगा, दो तरीके तो आप जानिए, एक और तरीका आ जाएगा, वो कैसे होगा, m मतलब वो हो जाएगा अपना dy/dx, ठीक है। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर से, और मतलब यहाँ पे आएंगे ना डिफरेंशिएशन चैप्टर में, ऑब्वियसली ये चीज़ तो हम पढ़ेंगे। खैर उससे पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे दो लाइंस पैरेलल है, क्या है, पैरेलल मतलब समांतर है, तो इसकी जो स्लोप होगी m1 और इसकी जो स्लोप होगी m2, तो क्या होगा m1 बराबर m2, दोनों की स्लोप्स क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अच्छे से हम काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ग्राफ और टेंजेंट पैरेलल है ना, तो ग्राफ की स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन से निकाली गई टेंजेंट की स्लोप आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। इस टाइप से हम टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। खैर उसके बाद में एक और कंडीशन कि अगर दो लाइंस ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसकी स्लोप है m1 और इसकी स्लोप है m2, यहाँ पर लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इक्वल टू -1, ये रिलेशन होता है। मतलब दोनों की स्लोप्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये चीज़ भी काम की है, जब हम नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे तब टेंजेंट उसके परपेंडिकुलर होगी, टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे डिफरेंशिएशन से, और फिर टेंजेंट की स्लोप और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा ना m1 इंटू m2 वो कितना होगा, -1। तो इस रिलेशन से हम नॉर्मल की स्लोप निकाल लेंगे। और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे ये y एक्सिस ये x एक्सिस, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये भी ज़रूरी पॉइंट है, एक पॉइंट P ले लिया मैंने, x नोट कोमा y नोट। अब यहाँ से दो लाइंस गुजारी मैंने, एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल, ठीक है, और ये अपना यहाँ पे है 0 0 0,0। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी जो स्लोप होती है ना, इसकी स्लोप होती है 0, और जो वर्टिकल लाइन है इसकी स्लोप क्या होती है, इन्फिनिट होती है, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन देखो, ये y बराबर कॉन्स्टेंट टाइप की होगी, इसकी इक्वेशन होगी y बराबर कॉन्स्टेंट क्या होगा, यहाँ का y कोऑर्डिनेट, y बराबर y नोट, ठीक है।
और जो वर्टिकल लाइन है, ऐसे खड़ी जो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन होगी x बराबर कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या होगा यहाँ का x कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट से भी ये गुजर रही है उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर और बतानी थी। तो ये 11th क्लास का इतनी सी चीज़ आप याद रखो, ये दो टाइप से लाइन की इक्वेशन निकालना, ठीक है, जो कि काफ़ी सिंपल है। स्लोप कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीके। कई बार क्या होता है कि हमें लाइन दे रखी होती है, उससे भी स्लोप निकाल सकते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी, इस तरीके से जाओ, और जो x का कोफिशिएंट है ना m, वही स्लोप है। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ऐसे निकाल लो स्लोप। अगर आपको यहाँ वाला x एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ एंगल दे रखा है तो टेन थीटा के साथ निकाल लो। और अगर कर्व दे रखा है तो फिर हम m बराबर वो डिफरेंशिएशन से और निकाल लेंगे, उसको भी डिटेल में जानेंगे। फिर पैरेलल लाइंस की कंडीशन m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन m1 m2 इक्वल टू -1, और हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन का केस। अब हम क्लास 12 के टॉपिक पर आते हैं, उसकी इक्वेशंस ये देखेंगे। ठीक है, अभी ये आपने बस बेसिक से जान लिया है कि ये दिखते कैसे हैं ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब हम इनकी इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगले पेज पर आते हैं। तो देखो दोस्तों, अब अपना टॉपिक ये हो गया इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है, अल्टीमेटली ये अपना गोल होना चाहिए। तो एक मैं कोई कर्व ले लेता हूँ कुछ इस टाइप का, कि इस टाइप से कोई कर्व ले लिया मैंने बड़ा सा। तो समझो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर P पॉइंट ले लेते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x0, y0। ठीक है, ये ग्राफ क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया y बराबर f ऑफ x। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट कैसे बनेगी, टेंजेंट बनेगी इसको टच करते हुए, कुछ इस टाइप से बन जाएगी ना, इसको टच करते हुए, इस P पॉइंट पे ही टच करते हुए ऐसी बन जाएगी टेंजेंट। तो ये क्या है अपने लिए, टेंजेंट। और जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल कैसे बनेगा, तो नॉर्मल बनेगा, देखो इस पर क्या हो रहा है कि ये कर्व और जो टेंजेंट ये आपस में थोड़ी देर के लिए पैरेलल हो ही गए। तो मैं यहाँ पे ये भी साइन लगा देता हूँ। टेंजेंट और जो कर्व है ना, कर्व, ये ब्लू वाला जो कर्व है ये आपस में पैरेलल हो गए इस पी पॉइंट पर। लेकिन जो नॉर्मल आएगा वो इन दोनों के ही क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो नॉर्मल अपना इस कुछ इस प्रकार बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। तो ये यहाँ पर क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ स्लोप्स मान लेता हूँ, जैसे ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट की स्लोप में बोल देता हूँ m1। जो नॉर्मल है, नॉर्मल की जो स्लोप है उसको मैं क्या बोल देता हूँ, m2, ऐसे बोल देता हूँ। सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो कर्व है ना, कर्व, उसकी P पॉइंट पर स्लोप क्या है। ठीक है, ओनली कर्व की बात कर रहा हूँ। जैसे समझो, मैं ये लाइन वगैरह सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कर्व सोचो, कर्व इसके ऊपर एक पॉइंट है x0, y0। ठीक है, यहाँ पर कर्व की स्लोप क्या होगी, तो मेरे को कर्व कौन सा है, ये y बराबर f ऑफ x है। कर्व इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में कर्व को क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। तो इस कर्व की मतलब वक्र की यहाँ पे क्या स्लोप होगी, यहाँ पर ये किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो ये कैसे निकालते हैं हम, इसके डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू x0। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब आप इसको स्लोप को कुछ बोलना चाहो तो बोल दो, वरना ऐसे कर दो, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x0। ठीक है, कुछ बच्चे इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको कभी तो हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, ये मैंने पहले भी क्लियर किया था, और कभी बोलते हैं स्लोप। तो दोनों की बात एक ही है, लेकिन फिर भी हम, ये टेक्निकल वर्ड हो गया स्लोप थोड़ा सा। जब भी हम कोई ग्राफ या फिर फंक्शन की बात करते हैं ना, तब हम dy बाई डी एक्स को स्लोप के नाम से पुकारते हैं। और जब कभी हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, जैसे कोई बीमारी फैल रही है, या फिर किसी और कोई चीज़ में इजाफा हो रहा है, या फिर मतलब घट रही है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर महंगाई कम हो रही है, इस टाइप से जो भी चीज़ें होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ वाली, उसमें फिर dy बाई डी एक्स को हम रेट ऑफ चेंज के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अभी हम सब कुछ ग्राफ और इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो स्लोप डायरेक्ट डिफरेंट जो dy बाई डी एक्स है ना, वो स्लोप को मतलब उस तरीके से उसको हम पुकारेंगे। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर इसको आप एफ डैश एक्स नोट भी बोल सकते हो। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और f ऑफ x का एफ डैश एक्स हो गया। हमें ये जो, अगर आप ऐसे सिंपल डिफरेंशिएशन ही करोगे तब क्या होगा कि एक जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा उसका, ठीक है, स्लोप का। लेकिन आपको किसी खास पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि स्लोप कर्व की एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं है। स्ट्रेट लाइन में तो क्या होता है, स्लोप सेम होती है, यहाँ पे m निकालो,
यहाँ पे m निकालो, m1 m2, यहाँ पे m3 निकालो, ये सब के सब बराबर होती है स्ट्रेट लाइन के अंदर तो, ठीक है। लेकिन जो कर्व होता है ना उसमें बराबर नहीं होती। जो कर्व मतलब समझ रहे हो ना, जो ऐसे धीरे धीरे बदले, जैसे ये एक कर्व हो गया। स्ट्रेट लाइन में थोड़ा हिसाब किताब अलग होता है, उसमें सारी हर जगह कहीं पर भी आप स्लोप निकाल लो, सारी स्लोप सेम रहती है। लेकिन कर्व में चेंज होते रहते हैं। यहाँ m1 निकाला, फिर यहाँ पे m2 निकाला, यहाँ पे m3 निकाला, यहाँ पे m4 निकाला। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे बराबर हो, ये सब के सब क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो पॉइंट पर भी डिपेंड करता है कि ग्राफ की स्लोप क्या होगी। अगर यहाँ पॉइंट है तो स्लोप ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है तो स्लोप ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर पॉइंट है तो स्लोप ऐसे, यहाँ पर पॉइंट है तो स्लोप ऐसे, ठीक है। तो वो वेरी करता रहता है। वो अलग अलग वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, जब हम x की वैल्यू x0 या x1 या x2 या x3 से डालेंगे ना, तो अलग अलग हमें स्लोप की वैल्यू मिलती रहेगी। तो कर्व की स्लोप क्या हो गई, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो एफ डैश एक्स नोट। अब वापस से आप अपने कंसेप्ट पे आते हैं। ये जो है यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल हो रही है, कर्व के पैरेलल हो रही है, और जो नॉर्मल है वो इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पर ये काम हो रहा है एट पी, पी मतलब क्या, एक्स नोट वाई नोट, ठीक है। तो टेंजेंट और कर्व पैरेलल है, तो इन दोनों की स्लोप देखो, टेंजेंट की स्लोप मैंने क्या मानी है, m1। कर्व की स्लोप क्या है, कर्व की स्लोप ये है, स्लोप ऑफ कर्व dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन से निकाली हुई। तो इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। ये इसका मतलब क्या है, ये बस ऐसे ही है डंडा, एक्स इक्वल टू एक्स नोट, मतलब इसमें एक्स नोट डालना है डिफरेंशिएशन करने के बाद। और जो नॉर्मल है इसकी स्लोप क्या है, क्या मानी हमने, m2, ठीक है। तो अब आप चीज़ों को समझ सकते हो, टेंजेंट और कर्व पैरेलल है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, m1 बराबर, मतलब टेंजेंट की स्लोप कर्व की स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, इसके बराबर हो जाएगी। और जो नॉर्मल और टेंजेंट ये आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1 होगा। तो यहाँ से हम m2 निकाल सकते हैं, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उसके नीचे चला जाएगा, -1/m1। इतना सिंपल है। देखो आप चीज़ों को ये समझ लो ना कि पॉइंट पी पर हो क्या रहा है, तीन लोग आगे मिल रहे हैं, एक तो कर्व, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल, और वो कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर। तो आप इजीली फिर ये जो कंसेप्ट है कौन सा, लाइंस वाला, पैरेलल होता तो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, ये इजीली आप मतलब यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ से आप बताओ कि m2 की वैल्यू क्या आएगी, -1/m1। m1 की वैल्यू ये है, कर्व का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। तो m2 क्लियर हो गया, m1 क्लियर हो गया। अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, इनकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। लाइन की देखो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नोट बराबर m x माइनस एक्स नोट। तो जो पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट, वहाँ से लाइन गुजरती है। आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टेंजेंट भी एक्स नोट वाई नोट से गुजर रही है, और जो नॉर्मल है वो भी एक्स नोट वाई नोट से गुजर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट तो हमें मिल गया, फिर हमें चाहिए स्लोप, तो m2 वो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, m1 वो भी हमने निकाल लिया। तो अब हम इजीली जो अपना टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, दोनों की इक्वेशन हम इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई नोट, अपना पॉइंट P ही है, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ वो किस पे लिख रहा हूँ, 8 पॉइंट P, एक्स नोट वाई नोट। अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 2,3 पे निकालो, तो एक्स नोट की जगह 2 आ जाएगा, वाई नोट की जगह 3 आ जाएगा, ऐसे मतलब चेंज होते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नोट बराबर यहाँ पे आएगी m क्या है, देखो टेंजेंट की स्लोप कितनी है, m1 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट। ये पता है ना कैसे निकालना है, पहले डिफरेंशिएशन कर लेना और फिर बाद में x की जगह एक्स नोट डाल देना, बस इतना है सिंपल। फिर क्या आएगा यहाँ पे x माइनस एक्स नोट, ये वाला इसके साथ आ जाएगा। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस वाई नोट। नॉर्मल भी तो इस पॉइंट P से गुजर रहा है ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन में भी y माइनस वाई नोट और x माइनस एक्स नोट तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे m आएगी, स्लोप क्या है, नॉर्मल की स्लोप हम रखेंगे, तो नॉर्मल की स्लोप ये है, ये यहाँ पे रख देता हूँ, -1 dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट, ऐसे हो गई।
ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रटना मत, इसको ऐसे याद हो जाएगा। देखो जो भी पॉइंट दे रखा ना, वो पॉइंट तो यहाँ पर इस मतलब इस क्या बोलते हैं ढांचे में, इस पैटर्न में आएगा ही आएगा। x माइनस एक्स नॉट इधर आ जाएगा, y माइनस वाई नॉट इधर आ जाएगा। फिर एक चीज़ बचती है स्लोप। तो जब आप कर्व का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे ना, जैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जब आप करोगे dy बाई डी एक्स और उसमें एक्स नॉट डाल दोगे, तो आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से टेंजेंट की स्लोप मिलती है, ना कि नॉर्मल की। ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके उसमें एक्स नोट डाल देना, तो आपको टेंजेंट की स्लोप मिल जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन पक्की होगी। और उस टेंजेंट की स्लोप को अगर आप ऐसे उल्टा करके माइनस लगा दोगे, तो आपको नॉर्मल की स्लोप मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अब एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं इनको। देखो दोस्तों, अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। मतलब हमें स्लोप बतानी है टेंजेंट और नॉर्मल की टू द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है y बराबर ये जो समथिंग जो भी है, इसका कैसा भी ग्राफ बने हमें पता नहीं, लेकिन ये जब कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, तब उस केस में वहाँ पर उस पॉइंट पे जहाँ पे कट करेगा, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप बतानी है। फिर क्या बोला है, हैंस फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। उसके बाद में हमें इक्वेशन भी बतानी है कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या है और नॉर्मल की इक्वेशन क्या है। तो ये अपना सवाल है। सबसे पहले वो पॉइंट, सबसे पहले अपना काम क्या होगा, वो पॉइंट पता करना। तो सबसे पहले मैं ये जो कर्व है ये लिखता हूँ, y बराबर एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। आप चाहो तो नीचे वाले को सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, और ना चाहो तो रहने भी दो, लेकिन डिफरेंशिएशन करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। खैर सबसे पहले अपना काम डिफरेंशिएशन करना नहीं, वो पॉइंट पता करना होना चाहिए। एट दी पॉइंट वेयर इट कट्स दी एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन जब भी इसका ग्राफ किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। ठीक है, जब भी इसका ग्राफ किसको कट करेगा, एक्स एक्सिस को। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पर एक बात तो निश्चित है कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर ऐसे बोल देता हूँ और इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ। फॉर द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, मैं देखो वाई की वैल्यू क्या है, जीरो। वाई की वैल्यू जीरो डालनी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि पॉइंट दे रखा होता है क्वेश्चन में, लेकिन कई बार नहीं भी दे रखा होता है, ऐसे घुमा फिरा के दे रखा होता है, तो हमें खुद को ही निकालना पड़ता है। वाई बराबर जीरो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो जीरो बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सेवन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, ये समथिंग इंटू जीरो, जीरो ही हो गया। जीरो बराबर क्या होगा, एक्स माइनस सेवन हो गया। तो यहाँ से अब हम ये जो x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x माइनस सेवन बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या होगी, सात हो गई। इसका मतलब यहाँ जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सात हो जाएगी। अपना जो पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा, सेवन कोमा जीरो। पॉइंट P जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है वो क्या है, सेवन कोमा जीरो है। हमें इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो अब काम चालू करते हैं। समझो कि वही ग्राफ में वापस ऐसे बना लूँ, कुछ इस टाइप से ग्राफ बना लिया। तो यहाँ पे एक तो टेंजेंट समझो कि ऐसे बन गई टेंजेंट, ठीक है, ऐसे पैरेलल में, और नॉर्मल ऐसे है। तो टेंजेंट की स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2। लेकिन ये निकालेंगे कैसे, तो जब भी हम कर्व को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो हमें टेंजेंट की स्लोप मिल जाती है, और फिर उसको वो m1 m2 बराबर -1 करते हैं तो नॉर्मल की स्लोप मिलती है। तो चलो करते हैं, काम चालू करते हैं। सबसे पहले जो y है, इसको यार y को आसान बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, y बराबर क्या है, एक्स माइनस सेवन, तो ऊपर वाले को तो मत छेड़ो, नीचे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो माइनस तीन माइनस पाँच एक्स हो जाएगा, और दो तिया छः हो जाएगा। ऐसे हो गया। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये u बाई वी इस टाइप का है, तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन हमें लगाना पड़ेगा। अब u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऐसा होता है, नीचे जो v है उसका स्क्वायर, पहले u डैश इंटू वी, फिर माइनस u इंटू वी डैश, ऐसे करना पड़ेगा हमें। तो नीचे की तरफ v स्क्वायर है ना, तो ये असल नीचे थोड़ा नीचे लगा लेता हूँ, v स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस पाँच एक्स प्लस छः। आप ऐसे मत देखो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अभी एक थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे ना तो ऐसे चुटकियों में फटाफट सोल्व हो जाएगा।
अब इसके बाद में सबसे पहले यू डैश मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर क्या x माइनस 7 है तो x का क्या हो गया 1, 7 का 0 हो गया, तो x माइनस 7 का यही हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब v एज इट इज़, ये नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कई बार क्या करते हैं कि जैसे इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये मल्टीप्लाई में ये सब, तो इसका लॉग लेके डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो वो भी इसके लिए आसान तरीका है। हम फिलहाल कुछ लॉग के चक्कर में नहीं पड़ रहे, बस ऐसे ही कर रहे हैं। माइनस यू मतलब ऊपर वाला x माइनस 7, और फिर यहाँ पे वी डैश मतलब इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 5x का 5 हो गया, 6 का 0 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप सोचो कि यार चलो इसको सोल्व तो करें, तो सोल्व मत करना आप, बस यहाँ पे अपना पॉइंट क्या है 7,0 है ना, तो यहाँ पे 7,0 डाल देना। आप ऐसे लिख लो dy/dx और यहाँ पे लिख देना 7,0, या फिर x बराबर 7, ऐसा भी लिख सकते हो, x बराबर 7, या फिर 7,0 ऐसे भी लिख सकते हो। तो x की जगह 7 डाल देंगे, और y है तो वहाँ पे 0 डाल देंगे, y तो वैसे है नहीं, x की जगह 7 है यहाँ पे रख देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस ये 7 पंजे 35 हो गया, प्लस 6 माइनस ये देखो ये क्या हो गया 7 माइनस 7, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ रखो ना रखो, मैं ऐसे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना, कोई मतलब नहीं है उसका। नीचे क्या है यही सेम टू सेम बन गया, ये 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ पे 7 पंजे 35 प्लस 6 इसका स्क्वायर। देखो दोस्तों ये तो 0 हो ही गया। अब ये दोनों हैं आमने सामने, ये सेम टू सेम नीचे उसका स्क्वायर है, तो ये पूरा इसको काट देगा, एक को तो काट ही देगा क्योंकि नीचे स्क्वायर है। एक बार यहाँ पे ये ब्रैकेट बच जाएगा, तो क्या बचेगा 1/49, और 6 कितना हो गया 55 में से 35 माइनस करेंगे तो 20 यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या आया dy/dx एट 7,0 क्या है इसकी वैल्यू 1/20। डिफ्रेंशिएशन करके डायरेक्ट ये वैल्यू मिली है, तो ये स्लोप है, किसकी स्लोप है स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल की स्लोप नहीं मिलती हमें डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से हमें टेंजेंट की स्लोप मिलती है, नॉर्मल की तो हमें निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करो तो करो, वरना में ऐसे ही कर लो। देखो टेंजेंट और स्लोप आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो कंसेप्ट लग जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ना उसका उल्टा कर दो, तो 1/20 का उल्टा 20, और माइनस लगा दो तो माइनस हो जाएगा। तो मतलब साइन चेंज कर देना, अगर माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का है वो पहले से तो माइनस का बन जाएगा। दोनों स्लोप हमें मिल गई। पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट क्या है जहाँ पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है 7,0, पॉइंट भी हमें पता है 7,0। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन बना देंगे, नॉर्मल की इक्वेशन भी बना देंगे। अगले पेज पे लिखते हैं उसको। तो ऐसा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई भी लाइन हो उसका फॉर्मेट तो यही होता है y माइनस वाई नोट इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट, है ना, कोई सी भी लाइन हो फॉर्मेट तो यही होता है। टेंजेंट के केस में देखो क्या होगा, अपना जो पॉइंट है x नोट y नोट वो क्या है 7,0 है ना 7,0, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, और x नोट है ना यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा y माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे स्लोप और ये x माइनस 7, और ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 0 इक्वल टू यहाँ पे स्लोप और x माइनस 7, ठीक है। बस अंतर होगा तो किसका स्लोप का। तो अभी हमने देखा टेंजेंट की स्लोप है 1/20 और नॉर्मल की स्लोप उसका उल्टा और माइनस लगा के -20, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/20 और ये -20। सोल्व करना बचता है, तो वो तो कैलकुलेशन है, वो तो हम कोई भी कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम एक लास्ट और एक शानदार क्वेश्चन करेंगे टेंजेंट नॉर्मल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, टेंजेंट बता सकते हो तो नॉर्मल भी बता सकते हैं, पूछा ओनली टेंजेंट का है। टू द कर्व गिवन बाय x इक्वल टू a साइन क्यूब t, ये साइन है ऐसे ही, ठीक है, कोमा y इक्वल टू b कोस क्यूब t, ऐसे है, एट ए पॉइंट t इक्वल टू π/2। तो देखो इसमें इस क्वेश्चन में इक्वेशंस देने का तरीका, पॉइंट देने का तरीका काफ़ी अलग है ना। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, आप देखोगे ना x और y, ये x का रिप्रेजेंटेशन है और ये y का रिप्रेजेंटेशन है। x और y आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है ना, x t के कॉन्टेक्ट में है, y भी t के कॉन्टेक्ट में। तो आप एक टाइप से बोल सकते हो कि जो t है ना, t ये x और y दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड है कि नहीं। x है t की टर्म्स में और y भी है t की टर्म्स में, तो दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड क्या हुआ t हो गया, दोनों के अंदर t आ रहा है।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, प्राचलिक रूप, इंग्लिश में पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो हमें करना तो देखो क्या पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है ना। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो तो हमें याद ही है, वो क्या होती है, लाइन तो है ही टेंजेंट, तो y माइनस वाई नोट और इधर x माइनस एक्स नोट, ये फॉर्मेट तो आता ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी स्लोप आएगी, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कैसे आएगी, ऐसे आएगी dy बाई डी एक्स। कर्व का जो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है ना dy बाई डी एक्स, वो टेंजेंट की ही स्लोप होती है, और वो भी कब, x नोट कोमा वाई नोट, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखने का जो डायरेक्शन होगा ना, वो इस इक्वेशन की तरफ होगा। हमें एक्स नोट वाई नोट पॉइंट भी चाहिए, और हमें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल एक्स नोट वाई नोट, ये भी हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट को निपटा लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट काम कर लेते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम ये एक्स नोट वाई नोट, ये जो पॉइंट है ना, इस पे काम करते हैं। हमारी पॉइंट की ज़रूरत क्या है, एक्स नोट वाई नोट, हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट देने की स्टाइल यही है, टी बराबर पाई बाई टू। एक्स है टी की टर्म्स में, वाई भी है टी की टर्म्स में, मतलब टी इनका म्यूचुअल फ्रेंड है, टी की वैल्यू दे दी, म्यूचुअल फ्रेंड की वैल्यू दे दी पाई बाई टू। तो हम क्या करेंगे, ये पाई बाई टू उठाएंगे, इस एक्स वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और उस टाइम वही पाई बाई टू अगर हम वाई वाली इक्वेशन में डालेंगे तो हमें वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक्स और वाई इस टाइप से एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे टी बराबर पाई बाई टू, सबसे पहले मैं इस पर रखूँगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन क्यूब पाई बाई टू। पाई बाई टू होता है 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, तो साइन का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, वो 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा मेरे को, a मिल जाएगा, a इंटू 1 बराबर a। ऐसे y बराबर क्या होगा, b कोस क्यूब t है, तो b कोस क्यूब t, t की जगह पाई बाई टू। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, कोस पाई बाई टू मतलब कोस 90 डिग्री जीरो होता है, जीरो इंटू बी, जीरो हो जाएगा। तो देखो जब हम t की वैल्यू पाई बाई टू सेम वैल्यू एक्स वाले में रखते हैं तो a मिलता है, और y वाले में रखते हो तो जीरो मिलता है। तो ये a और जीरो ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं भी मिल रही है, इनमें आपस में रिलेशन है ना। ये दोनों एक ही पॉइंट फॉर्म करते हैं। वो पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर, पॉइंट हो गया अपना a कोमा जीरो हो गया। तो जो पॉइंट हम निकालना चाह रहे थे वो पॉइंट क्या है, a कोमा जीरो। एक्स नोट की वैल्यू a है और y नोट की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर तो मैं a डाल दूंगा यहाँ पे, और जो जीरो है ये y नोट वाला वो यहाँ पे रख दूंगा। चलो इनका काम हो गया। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स ये कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे इक्वेशंस होती है ना, तब हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पैरामेट्रिक फॉर्म का हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो देखो आज भी उसी स्टाइल से करेंगे, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बाद में एक्स नोट वाई नोट रखेंगे। तो dy बाई डी एक्स को, अब y है t की टर्म्स में, y का भी म्यूचुअल फ्रेंड t है और x का भी म्यूचुअल फ्रेंड t है। तो मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स को ऐसा लिख दूंगा, dy बाई डी टी, और नीचे dx को dx बाई डी टी, ठीक है। वापस काटोगे ना dt से dt तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ऐसे dt लगाने से अपना काम हो रहा है तो लगा दो, दोनों जगह लगा दो। y की वैल्यू क्या है, b कोस क्यूब t, और x की वैल्यू ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा d, यहाँ पर y की जगह आ जाएगा b कोस क्यूब t डिवाइड बाई डी टी डिवाइड। ये जो डिवाइड है ना, ये मेन डिवीजन, ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब x की वैल्यू डाल देता हूँ, तो d x की जगह आ जाएगा a साइन क्यूब t डिवाइड बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो ये जो कॉन्स्टेंट है ना b, वो तो आ जाएगा बाहर, कोस क्यूब टी, तो सबसे पहले क्यूब का होता है, आप कोस का मत करना, चेन रूल लगता है ना यहाँ पर, सबसे पहले किसका होगा, क्यूब का। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। एक्स का काम अभी कौन कर रहा है, कोस कर रहा है, तो यहाँ पे कोस आ जाएगा, कोस टी, ठीक है, कोस टी का स्क्वायर। अब हम अंदर जाएंगे तो कोस मिलेगा, कोस क्यूब टी को आप होल मतलब होल पावर 3 समझ लो, तो अंदर है कोस टी। अब कोस टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, ठीक है। तो जब भी ऐसे एक्स की पावर एन टाइप का हो ना पैटर्न, तो सबसे पहले आपको एक्स की पावर एन का करना है, बाद में अंदर जाना, अंदर कौन है, कोस, तो फिर कोस का यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे
चेन रूल लग रहा है, पहले इसका कर दिया बाद में ये होगा। जैसे नीचे ए यहाँ पे कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में ए आ जाएगा। अब साइन क्यूब टी है तो ये साइन टी का होल क्यूब है, तो सबसे पहले होल क्यूब का 3 होल स्क्वायर बन जाएगा। साइन का साइन ही आएगा उस टाइम। अब हम अंदर जाएंगे तो साइन मिलेगा उस होल क्यूब के अंदर, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जो कटिंग होती है वो कर लो, 3 से 3 कट गया। देखो ऊपर है कोस स्क्वायर टी और माइनस का साइन टी, और नीचे है को साइन स्क्वायर टी, और ये तो एक तो साइन से साइन कट जाएगा, एक कोस से कोस कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये बी बाई ए, और जो माइनस है वो तो आ जाएगा। और क्या क्या बचेगा, कोस से कोस कट जाएगा, एक कोस बच गया, और ये ऊपर वाला जो साइन है उससे कट जाएगा, एक साइन बच गया। फाइनली बचा कोस अपॉन साइन, है ना। तो उसको तो मैं कोट टी ही लिख देता हूँ, मुझे लगा कि दोनों तरफ लिखना पड़ेगा तो, लेकिन इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें देखो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट वाई इक्वल टू वाई नोट, ऐसे है पॉइंट है ये। आप चाहो तो देखो ये पॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या था, टी की वैल्यू पाई बाई 2 रख के हमें एक्स नोट मिल गया था, वाई नोट भी मिल गया था, है ना। एक्स नोट वाई नोट हमें दोनों मिल गए थे। तो यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट रखो, एक्स नोट वाई नोट क्या है, a,0, ये ठीक है। तो यार एक्स नोट वाई नोट कब रखेंगे, जब एक्स और वाई हो, एक्स की जगह एक्स नोट, वाई की जगह वाई नोट रख देंगे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स मिला है, यहाँ पे आपको एक्स नोट वाई नोट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा आपको। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, वेरिएबल टी दिखाई दे रहा है। तो आप कार्टेशियन फॉर्म में एक्स नोट वाई नोट बोलो, या जो पोलर फॉर्म है, इसको पोलर फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में टी बराबर पाई बाई 2 बोलो, बात एक ही है। तो हम टी बराबर पाई बाई 2 ही इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो एक्स नोट वाई नोट वाला ही काम कर जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नोट वाई नोट बोले तो a,0 पर बराबर क्या होगा, इधर हम डाल देंगे टी बराबर पाई बाई 2 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोट पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, कोट पाई बाई 2 आई थिंक 0 होता है ना, हाँ 0 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बी बाई ए कोट पाई बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा। आंसर क्या देगा, इसकी वजह से 0 आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगी, स्लोप होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके जब हम पहली बार निकालते तो वो टेंजेंट की स्लोप ही मिलती है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये टेंजेंट की स्लोप मिल गई हमें, इसकी वैल्यू मिल गई हमें 0। तो यहाँ पे 0 रख दूंगा, 0 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। अब इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, यही बचेगा। अब फाइनली हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वाई माइनस वाई नोट, यहाँ पे स्लोप एक्स माइनस एक्स नोट। तो वाई माइनस वाई नोट की जगह क्या आएगा, देखो पॉइंट क्या है, a,0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, बराबर स्लोप कितनी है 0, यहाँ पे भी हम देखा ये इंटू एक्स माइनस एक्स नोट की जगह क्या आ जाएगा, a,0 अपना पॉइंट है ना, तो a आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है। y माइनस 0 बराबर 0 बच गया, बोले तो y बराबर 0 ही हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ है। इसमें इस टॉपिक में कोई लफड़ा है ही नहीं, मतलब मैं तो है ना इस टॉपिक को सबसे आसान टॉपिक मानता हूँ, कन्फ्यूजन भी नहीं है और क्वेश्चन भी आसान होते हैं। तो दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।